Hey there, this is M Vyas and today we will talk about गौतम बुद्धा। हाँ, घबराए नहीं, हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो आप शांति से किसी जगह पर बैठ जाएं और गौतम बुद्ध की कहानी का आनंद लें। और जो भी आज आप इस वीडियो में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को जानेंगे उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड करेगा गौतम बुद्ध की कहानी से। और गौतम बुद्ध की कहानी को अच्छे से जानने के लिए, गौतम बुद्ध को अच्छे से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पूरी एक वीडियो में मैं आपको पूरी गौतम बुद्ध की कहानी नहीं बताऊंगा। नहीं तो यार देखो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें। और वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सी रोचक बातें मिस कर देंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं गौतम बुद्ध के जन्म की बात करूं तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय कुल के राजा शुद्धौन के घर में हुआ था। उनका जन्म स्थान राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में है, जो कि नेपाल में ही है। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कौल्य वंश से थी। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने नहर जाते समय पीड़ा होने लगी थी और उन्होंने रास्ते में ही एक बालक को जन्म दे दिया था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये बालक आगे जाके क्या बनने वाला है। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण गौतम भी कहलाए, यानी कि गौतम गोत्र में उनका जन्म हुआ था तो उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। ये बहुत ही दुखद वक्त था महाराज शुद्धौन के लिए। एक संतान ने अपनी माता को 7 दिन के भीतर ही खो दिया था। तो इसी के चलते देख गौतम बुद्ध का पालन पोषण महारानी की छोटी बहन, जो कि शुद्धौन राजा की दूसरी महारानी भी थी, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। वो सिद्धार्थ की मौसी भी लगती थी। तो महाप्रजाति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। उनके जन्म के 5वें दिन में नामकरण के लिए समारोह आयोजित किया और राजा शुद्धौन ने 8 विद्वान ब्राह्मण को भविष्य पढ़ने को आमंत्रित किया। सभी ने सिद्धार्थ को लेकर एक जैसी ही भविष्यवाणी की। वो भविष्यवाणी ये थी कि बच्चा या तो महान राजा बनेगा या एक महान संत बनेगा। तो ये सब सुनकर शुद्धौन महाराज भयभीत हो गए। वे अपने पुत्र को एक संत बनते हुए तो नहीं देख सकते थे। कौन सा पिता अपने पुत्र को आखिर संत बनाना चाहेगा? वे तो चाहते थे कि उनका पुत्र उन्हीं की तरह अपना राजपाट संभाले और धन संपत्ति में आनंदमय रहे। पर राजा को ये बात बहुत ही भयभीत कर रही थी कि वो उनका पुत्र संत भी बन सकता है। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि वह अपने पुत्र सिद्धार्थ को हमेशा से ही सुख की ओर आकर्षित करेंगे। उन पर कभी दुख की आँच तक नहीं आने देंगे। तो उन्होंने हमेशा से ही सिद्धार्थ की हर एक इच्छा को पूर्ण करने का निर्णय लिया। वो उन्हें एक वैभवशाली महल में रखते थे। उनके सेवाओं के लिए काफ़ी दास दासियाँ थे। उनके लिए भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया करते थे। उन्हें हमेशा से ही अच्छे वस्त्र पहनाया जाता था। सिद्धार्थ को काफ़ी खुश रखा जाता था।
सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्तोत्र था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन के अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रुक जाते और जीती हुई बाजी हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी देखना उनसे देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की भी सहायता की और उसके प्राण की रक्षा की। सिद्धार्थ ने अपने महल में ही रहकर गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, उसके साथ ही राजकाज और युद्ध विद्याओं की भी शिक्षा ली। कुश्ती और घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने काफ़ी ज्ञान ले लिया था। फिर उनके पिता ने यह निर्णय लिया कि अब वो उनका विवाह करा देंगे, जिससे वो अपने पत्नी मोह में फंस जाए और कभी संत बनने का निर्णय ना ले सके। तो इसी के चलते उनका विवाह करा दिया गया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कन्या से कराया गया। आगे चलकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासियाँ उसकी सेवाओं में रख दिए गए, पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। सैर पर निकलने से उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो उसकी आंखें के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था तो कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार हो जीवन को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देती है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपनी अध्याय पूरी कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? 4थी बार कुमार बगीचे की सैर को निकले तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को बहुत आकर्षित किया। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी यशोदा के साथ एक वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में तो रह ही रहे थे, और उनकी एक संतान भी हो चुकी थी जिसका नाम राहुल रखा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खूबसूरत पत्नी यशोधरा को और एक प्यारे से शिशु राहुल को त्याग कर संसार का जरा मरण दुख से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात को चोरी छुपे अपने राजपाट और मोह छोड़कर वन की ओर चल पड़े। तो आज हम दोस्तों यहीं तक जानेंगे कि सिद्धार्थ का जन्म कैसे हुआ, वे कैसे पले बढ़े, उनका वैराग्य बनने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, उनकी पत्नी कौन थी, वे किसके पुत्र थे,
हम अगले वीडियो में आगे की कहानी और अच्छे से जानेंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म का कैसे स्थापित किया, वे सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध कैसे बने, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। ऐसी सारी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, ताकि दूसरा वीडियो जब आएगा तो आप उसे हाथों हाथ खोलकर देख सकते हैं और उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें, और एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको नीचे दिख रहा होगा तो आप उसे भी दबा दें। धन्यवाद।